I feel very happy that my husband Shri Naveen Jindal ji, he fought for the right of every citizen of India to be able to fly the flag on all days of the year. And today we are celebrating the 22nd year of that judgment. And it's just such a privilege and honor that today every Indian is able to fly the flag. Har din tiranga, har ghar tiranga. And I think you are saying the all brains is your husband, Naveen ji, but I think the real backbone is you. No, nothing like that. Naveen is the one who's so passionate about the Indian flag, and like all of us Indians, we are also very proud. The flag is the only symbol which unites all of us. And through the Flag Foundation of India, I have initiated a few art projects like a traveling art exhibition, a photographic exhibition. We've also taken out a coffee table book called The Tiranga, which shows, different points of view of many famous personalities, as well as pictures of the Indian flag. So in our own way, we are trying to popularize the Indian flag. And of course, the Flag Foundation of India under Naveen ji has put up 200 monumental flag poles all around the country. Any message you would like to give to the viewers and especially the youth? I just want to say that we might belong to any political party, any religion, but flag is the only symbol which unites all of us as Indians. So we must always respect the flag, fly the flag every day of the year. Thank you. Thank you so much. ये आज हम फ्लैग डे के रूप में 23 जनवरी को हम फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, और जिसमें कहा था कि हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वो हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शा सकते हैं। तो ये पहली बार इतिहास के अंदर हमें ये हक मिला कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज़ उसको दर्शा सकें, उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकें। लंबी हियरिंग की कोर्ट की। देखिए, ये जब केस शुरू हुआ तब मैं 22 साल का था। 1993 के अंदर जब हमने पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर रायगढ़, उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहाँ झंडा फहराया। और उसको जब झंडा फहराना शुरू किया हमने हर रोज़, तो वहाँ से कमिश्नर बिलासपुर और रायगढ़ के एसपी आए और उन्हें आकर के इसको उतरवा दिया। तब मैं 22 साल का था। मुझे बहुत दुख हुआ कि इन्होंने मैं अमेरिका में जब पढ़ रहा था तब तो मैं वहाँ भारत का झंडा मैं दर्शा रहा था, मुझे किसी ने नहीं रोका। और अपने ही देश के अंदर सम्मानपूर्वक अगर हम झंडा नहीं फहरा पाएंगे तो क्या कर पाएंगे। तो फिर इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई, लगभग 10 वर्ष की एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को वहाँ पर माननीय जस्टिस श्री वी.एन. खरे की पीठ ने ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस वी.एन. खरे थे, ब्रिजेश कुमार जी थे और श्री एस.बी. सिन्हा थे। तो इन्होंने एक ये ऐतिहासिक फैसला दिया कि सरकार किसी को झंडा फहराने से नहीं रोक सकती। झंडा फहराने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। हमारा संविधान हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें अधिकार देता है, और उसके अंतर्गत हर भारतीय अपना तिरंगा झंडा हर रोज़ गर्व से फहरा सकता है। आपने रिसाइकल भी तिरंगा अभियान शुरुआत की है, उसमें क्या खास है? देखिए, अब इन बातों को, इस जजमेंट को 22 साल हो गए, और पिछले 4 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अभियान छेड़ा कि हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा, ये मेरा सपना साकार हुआ कि हर घर तिरंगा फहराएगा, उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करेगा। तो आज देश के अंदर करोड़ों लोग भारत के सबसे पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। तो कुछ, क्योंकि फहराने के बाद 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद झंडा पुराना हो जाता है, और झंडे को जो है रिप्लेस भी करना चाहिए। तो झंडा जब पुराना हो जाए तो उसको क्या करें, उसको कैसे रिसाइकल किया जाए। इसके लिए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक पहल कर रहा है कि हम पुराने झंडे वापस ले लेंगे, उसको लेकर हम उसको रिसाइकिल करेंगे। तो ये हम अभी पूरे देश के अंदर ये हम एक मुहिम छेड़ेंगे कि आप पुराने झंडे अब हमारे यहाँ जमा करा सकते हैं। उसको फिर हम IIT के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से उसको श्रेड करके, उसको नए फाइबर्स डाल करके, नया उसमें कलर डाल करके उसको नया कर दिया जाए। तो उनको भी एक नए पुराने झंडों को नया किया जाएगा और रिसाइकिल किया जाएगा, जिसके अंदर हमें लोगों का बहुत इसके अंदर हमें समर्थन मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू।
बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, एक्सपेशली हम फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप को हम जीत के आए, हम भारत को कप लेके आए। हम इंडिया कंडक्ट किया वर्ल्ड कप और हम वापस इंडिया को लेके आया हमारा कप को। और जिंदल फाउंडेशन हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया और उन लोगों को मैं बहुत बहुत हमारा टीम तरफ से और कैबी समर्थनम तरफ से मैं थैंक यू बोलती हूँ। आई रियली प्राउड ऑफ इन ऑल द हमारा प्लेयर्स, सच में बहुत बहुत खुशी है हम लोगों को। और हम लोगों को पूरा ब्लाइंड क्रिकेट सबको पता नहीं था, अभी सब रिकग्नाइज करते हैं हम लोगों को। और हमारा प्लेयर्स को कुछ अलग अलग स्टेट में उन लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल रहे हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल रहे हैं। ये पूरा क्रिकेट वजह से हम लोगों को हो गया। और जनवरी 26 स्पेशल डे हम लोगों को, और हम पूरा टीम एंटायर टीम हम वेट करें और झंडा उठाने के। और इस बाद में मैं बोलती हूँ सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तिरंगे को लेकर प्रेरणा कैसे देखती है वर्ल्ड कप की टीम क्या प्रोसेस है? हम खिलाड़ियों के लिए तिरंगा बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तब हमारा राष्ट्रगान होता है, और जब जीतने के बाद भी हम लोग तिरंगा उठाते हैं तो बहुत खुशी होती है, और हम इंडियन होने का हम बहुत गर्व होता है। सिर ऊंचा नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों की दिलों में उम्मीदों की नई किरण भी जगाई है। इनकी जीत कोई साधारण जीत नहीं है। अनुशासन, दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और असीम मेहनत के साथ इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव इच्छा शक्ति के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती। आपने दिखा दिया है कि जीतने के लिए दृष्टि से बढ़कर दूरदृष्टि और साहस चाहिए। आप भारत माता की असाधारण बेटियां हैं। आपने समाज को यह संदेश दिया है कि यदि देश के प्रति समर्पण और कड़ी लगन हो तो सफलता कदम चूमती है। सब कुछ संभव है।